अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एज वी ऑल नो कि लॉकडाउन की वजह से सारी स्कूल्स बंद हैं, जिस वजह से बच्चों की पढ़ाई पर बहुत असर पड़ रहा है। इसी को देखते हुए हम ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला शुरू कर रहे हैं। आप सब स्टूडेंट्स ध्यान से इन क्लासेस को अटेंड करें और अपनी पढ़ाई को जारी रखें। Today I will give you a brief introduction about what is history. आज 6 क्लास के लिए सोशल स्टडीज़ एक न्यू सब्जेक्ट है, तो उनके लिए भी हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन ज़रूरी है। साथ साथ 7th 8th के लिए भी मैं ये एक इंट्रोडक्टरी क्लास कर रही हूँ कि आखिर हिस्ट्री किस बारे में है एंड व्हाट वी लर्न इन हिस्ट्री। सो योर हेडिंग इज हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री। आई विल रीड लाइन बाय लाइन, मैं लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी। आप फोकस्ड होकर देखिए कि मैं किस लाइन पर पढ़ रही हूँ, ताकि आप उसका मीनिंग बेहतर तरीके से जान सकें। The term history has been derived from the Greek word historia, which means inquiry or research. ये लाइन ये कह रही है कि जो टर्म हिस्ट्री है वो एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब होता है इंक्वायरी या रिसर्च। मतलब जो हम किसी बारे में जानकारी लेते हैं, इंक्वायरी करते हैं, पूछताछ करते हैं, किसी चीज़ को रिसर्च करते हैं, ढूंढते हैं दोबारा, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। History is the study of the past. It can be defined as systematic record, a study of past event in chronological order, the order in which it happened. History हमारे पास्ट की स्टडी है, जो हमारा बीता हुआ कल है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। एक तरीके से हिस्ट्री एक ऑर्डर है कि आखिर पास्ट में चीज़ें किस ऑर्डर में हुई है। जस्ट लाइक हम ये कह सकते हैं कि पहला लॉकडाउन मार्च में हुआ, फिर अप्रैल में हुआ, फिर मई में हुआ, तो ये एक ऑर्डर था, मार्च अप्रैल जून मई में। ऐसे ही कि हमारी टाइम टू टाइम हिस्ट्री में चीज़ें किस ऑर्डर में हुई हैं, उस ऑर्डर में जो हमारे पास्ट को हम पढ़ते हैं उसी को हम हिस्ट्री कहते हैं। वी नो द डेट्स ऑफ दीज इवेंट्स सिंस दे वर रिकॉर्डेड बाय द पीपल ऑफ दोज टाइम। अब अक्सर ये सवाल आता है कि हमें इन डेट्स के बारे में पता कैसे लगा। हमें इन डेट्स के बारे में ऐसे पता है कि उस वक्त जो लोग थे उन्होंने इन डेट्स को रिकॉर्ड किया और फिर वो ईयर बाय ईयर हमारे तक आते रहे। अब नेक्स्ट आता है, दिस इज ऑल अबाउट हिस्ट्री। ये तो हिस्ट्री था, लेकिन अब सवाल आता है कि प्री हिस्ट्री क्या है। व्हाट इज प्री हिस्ट्री? प्री हिस्ट्री रेफर्स टू द पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स। ऐसा वक्त जिस बारे में हमारे पास कोई भी लिखित रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी लिखा हुआ रिकॉर्ड नहीं है, उस पीरियड को हम कहते हैं प्री हिस्ट्री। Historians and archaeologists draw conclusions about this period by studying things like fossils, tools and weapons, bones and cave shelters. अब हिस्टोरियंस मतलब इतिहासकार या आर्कियोलॉजिस्ट वो होते हैं जो मिट्टी में से खुदाई करके चीज़ों को निकालते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। वो प्री हिस्ट्री के बारे में पढ़ाई करते हैं या उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं उन चीज़ों से जो मिट्टी के नीचे दबी हुई हैं, जैसे फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब किसी मिट्टी के नीचे दबी हुई शख्स, जानवर या किसी इंसान की हड्डियाँ। टूल्स मतलब औजार, वेपन्स हथियार, बोन्स हड्डियाँ, केव शेल्टर्स मतलब गुफाओं में जो उस वक्त के लोगों के घर बने हुए होते थे। वो इन सब चीज़ों को निकालकर इनके बारे में स्टडी कर प्री हिस्ट्री के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। तो अब आपके पास दो टर्म्स आ गए कि व्हाट इज हिस्ट्री एंड व्हाट इज प्री हिस्ट्री। तो सवाल है हिस्ट्री क्या है और प्री हिस्ट्री क्या है। हिस्ट्री एक ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका मतलब है जब हम इंक्वायरी करते हैं, जानकारी करते हैं, पूछताछ करते हैं किसी चीज़ के बारे में, किसी चीज़ के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, रिसर्च करते हैं, उसे हम हिस्ट्री कहते हैं। हिस्ट्री हमारे पास्ट रिकॉर्ड है जो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर हम उन्हें स्टडी करते हैं और हमें इन डेट्स के बारे में पता लगता है क्योंकि उस वक्त के लोगों ने रिकॉर्ड किया था। और प्री हिस्ट्री वो वक्त है जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं है। हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट इन्हें उस वक्त के औजार, हड्डियाँ, केव शेल्टर्स के बारे में पढ़कर उनके बारे में उस हिस्ट्री की कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। अब आगे का पैरा ये कहता है, there are many instances such as the discovery of fire and the invention of the wheel that occurred in the prehistoric period. We have no idea of when exactly these development took place. कुछ इंस्टेंसेस का मतलब होता है एग्जाम्पल्स। हमारे पास कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स है कि लोगों ने डिस्कवरी करी। डिस्कवरी होता है खोज करी लोगों ने, फायर की या इन्वेंशन करा, आविष्कार करा व्हील का, जो प्री हिस्टोरिक पीरियड में हुए थे। मतलब उस पीरियड में हुए थे जिस पीरियड के बारे में हमारे पास कोई रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है, तो हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि ये डेवलपमेंट्स कब हुए, हमें इनका टाइम नहीं पता, बट वी नो कि ये डेवलपमेंट्स हुए और उस पीरियड में हुए जिस वक्त लोग हिस्ट्री की चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं करते थे। Now the next topic is, why is study of the past important? So now I'm start reading from the first line. The study of the past is important to know more about our ancestors and the society of those times, how they lived, what they ate, what they wore, their beliefs and faiths, their arts and crafts, etc.
अब सवाल ये है कि आखिर हमें पास्ट की स्टडी करना ज़रूरी क्यों है, हमें अपना जो कल बीता हुआ है उसके बारे में पढ़ना ज़रूरी क्यों है। तो हमें पास्ट के बारे में स्टडी करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हमें पता लगे कि हमारे एंसेस्टर मतलब हमसे पहले जो हमारे बड़े जो गुजर चुके हैं उन्हें एंसेस्टर्स कहते हैं, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग। तो जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो कैसे रहते थे, उस वक्त की सोसाइटी या समाज कैसा था, हाउ दे लिव वो कैसे रहते थे, हाउ दे व्हाट दे एट वो क्या खाते थे, व्हाट दे वोर वो क्या पहनते थे, व्हाट दे बिलीव्स इन फेथ उनके क्या यकीन या विश्वास थे, देयर आर्ट एंड क्राफ्ट उनकी आर्ट कला क्या था। In this sense, history can be termed as an adventure, a journey into another world or age when life was different. तो इस सेंस में इस तरीके से हिस्ट्री को हम एक एडवेंचर कह सकते हैं, एक जर्नी कह सकते हैं, जिसमें हम एक ऐसी दुनिया या ऐसे वक्त में चला जाता है जहाँ पे वर्ल्ड अलग था, जहाँ पे जिंदगी अलग थी। जैसे एक तरीके से मेरी हिस्ट्री टीचर मुझसे ये कहती थी कि आप हिस्ट्री पढ़ के पूरी दुनिया घूम सकते हैं, यू कैन ट्रैवल द होल वर्ल्ड वाइल स्टडिंग द हिस्ट्री, क्योंकि हमें अलग अलग कंट्रीज, ओशंस, माउंटेन्स इनके बारे में पता लगता है, हम उनकी ग्रोथ जान पाते हैं। हिस्ट्री गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कंट्री एंड कंट्रीज and other countries of the world with their past and culture. हिस्ट्री से हमें हमारी कंट्री की इंफॉर्मेशन भी मिलती है, साथ साथ दूसरी कंट्रीज उनके पास्ट और उनकी सभ्यता के बारे में भी हमें नॉलेज मिलती है। सभ्यता मीन्स कल्चर। कल्चर इज अ वे ऑफ लिविंग ऑफ अ सोसाइटी विच इंक्लूड्स कोड्स ऑफ मैनर्स, ड्रेस, लैंग्वेज, रिलीजन, रिचुअल्स, लॉ एक्सेट्रा। कल्चर एक रहने का तरीका होता है कि हम एक सोसाइटी में कैसे रहते हैं, जिसमें इंक्लूड होता है हमारी तहजीब मतलब हमारे मैनर्स, हमारी ड्रेस, हमारे कपड़े पहनने का तरीका, हमारी लैंग्वेज भाषा, हमारा रिलीजन, हमारे रिचुअल्स, हमारे लॉ एक्सेट्रा। अब आता है हिस्ट्री हेल्प्स अस इज मैनी वेज, कि हिस्ट्री हमें बहुत तरीके से हेल्प करती है। फर्स्ट, टू अंडरस्टैंड पीपल एंड सोसाइटी, हिस्ट्री हमें लोगों को और सोसाइटी को समझने में हेल्प करती है। सेकंड, टू अंडरस्टैंड चेंज एंड हाउ द सोसाइटी वी लिव इन केम टू बी, वो हमें चेंज बदलाव समझने की कोशिश कर समझाती है। साथ साथ हमें ये भी बताती है कि जिस सोसाइटी में हम रह रहे हैं वो सोसाइटी कैसे आई, कैसे एग्जिस्टेंस में आई। प्रोवाइड्स मॉरल अंडरस्टैंडिंग, हमें नैतिक समझ देती है। गिव अस आइडेंटिटी, हमें पहचान देती है। टीचेस अस हाउ टू रिसर्च एंड एनालाइज एविडेंस, हमें इस चीज की शिक्षा देती है कि किस तरीके से हम एक सच को, एक एविडेंस को, एक सबूत को पढ़ सकते हैं, उससे जानकारी हासिल कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, उन रिकॉर्ड्स को हम चेंज कर सकते हैं जो इतने वक्त पहले हमने हासिल किए थे या उस वक्त वो लिखे गए थे। अब हिस्ट्री में बहुत सारे टर्म्स होते हैं जो यूज किए जाते हैं, जैसे अगर जो बच्चे 7th 8th में 6th में हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, दे विल इजीली ग्रास्प इट, वो इजीली समझ पाएंगे कि हिस्ट्री में अक्सर डेट्स के आगे BCE और CE लिखा होता है। तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, स्पेशली फॉर 6th क्लास, कि BCE और CE का मतलब क्या होता है। BCE stands for before common era. The birth of Jesus Christ, the founder of Christianity, is the reference point from which dates are counted. जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह या ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले का जो वक्त था, मतलब जिन्होंने क्रिश्चियनिटी ईसाई धर्म को शुरू किया था, उनकी उस वक्त से जो डेट्स काउंट होती है उसे हम BC में काउंट करते हैं। मतलब जो द डेट्स बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आर रेफर्ड टू एज BC बिफोर क्राइस्ट और BC बिफोर द कॉमन एरा। मतलब क्राइस्ट की पैदाइश से पहले का जो वक्त है उसे हम BC बिफोर क्राइस्ट या BC बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। द डेट्स आर काउंटेड बैकवर्ड इन BC, मतलब BC के अंदर डेट्स है वो उल्टी गिनी जाती है, बैकवर्ड में काउंट होती है। फॉर एग्जांपल, द बिगर द नंबर व्हेन द डेट इज BC द अर्लियर इट हैपेंड, मतलब जितना ज्यादा बड़ा नंबर, जितनी ज्यादा बड़ी डेट होगी BC में, मतलब ये कि वो वक्त उतना पुराना है ना कि नया है। फॉर एग्जांपल, 100 BC कम्स बिफोर 99 BC, मतलब 100 BC पहले आया और 99 BC बाद में आया। अगर हम आज देखें तो आज 2019 पहले आया, 2020 बाद में आया, लेकिन BC के वक्त जो टाइम को काउंट करते हैं उसमें पहले आने वाली काउंटिंग क्या कहते हैं बाद का ईयर होता है और बाद में आने वाली काउंटिंग पहले का ईयर होता है। जैसे 100 BC मतलब एक साल पहले और 99 BC मतलब जो वक्त उस वक्त चल रहा था। कॉमन एरा मतलब होता है CE। The years after Christ's birth are referred to as CE. क्राइस्ट की पैदाइश के बाद के वक्त को हम CE या कॉमन एरा कहते हैं, या फिर हम इसे ED एनो डोमिनी भी कहते हैं। Which in Latin means the year of the Lord, जो लैटिन भाषा में उसका वक्त होता है लॉर्ड का ईयर, that is Lord means Christ.
These years are counted forward और इन years को हम normally ही count करते हैं, जैसे 99 CE comes before 100 CE कि 99 से पहले 100 ही आएगा, जैसे 2020 से पहले 2019 है. Your next topic is timeline. In order to depict historical events in chronological order, historians use the timeline. आखिर हिस्ट्री में इवेंट्स किस डेट्स के हिसाब से हुए हैं उन्हें एक ऑर्डर में रखने के लिए हिस्टोरियंस टाइमलाइंस का इस्तेमाल करते हैं. इट लुक्स लाइक अ लॉन्ग बार शोइंग द इवेंट ऑफ द पास्ट एंड देयर डेट. ये एक लंबी की बार सी, मतलब एक बार जैसी होती है जिसके ऊपर डेट्स और उसके ऊपर जो इवेंट्स हुए वो लिखे होते हैं. जैसे नीचे आपको फिगर 1.1 में एक टाइमलाइन दे रखी है. आप देखें तो ये टाइमलाइन में BCE राइट हैंड साइड पे नहीं, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको BCE दिख रहा है और राइट हैंड साइड पे आपको CE दिख रहा है. जो BCE से आप डेट्स देख रहे हैं वो 3000 से शुरू होते होते 500 तक आ गई. तो मतलब कि 3000 सबसे पहले, उसके बाद 2500 आया, फिर 2000, 1500, 1500, ये ईयर्स है. फिर ये 1 CE आया. CE मतलब जब कॉमन एरा आ गया, लॉर्ड ईसा मसीह की, मतलब जीसस क्राइस्ट की पैदाइश के बाद का वक्त आ गया, तब वो नॉर्मली काउंट होने लगा. 500, 1000, 1500, 2000. तो इसे हम टाइम लाइन कहते हैं, जब हम टाइम के हिसाब से इवेंट्स को नोट डाउन कर देते हैं. सो टुडे we have studied कि what is the difference between history and prehistory, कि history क्या है, prehistory क्या है. Our second topic was कि why is study of the past important, कि history या past को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी क्यों है. फिर हमने देखा कि before common era या timeline का मतलब क्या है. अब I will give you some questions that you have to answer and write it down in your copies, and your homework should be done by the next class. आपका होमवर्क नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट हो जाना चाहिए. मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो आपको आज की क्लासेस के बेसिस पे आंसर करने हैं. एंड बी क्विक कि ये आंसर आपकी अपनी लैंग्वेज में होने चाहिए. यू कैन टेक द हेल्प फ्रॉम दिस वीडियो एंड फ्रॉम द बुक. जो भी कंटेंट मैंने इस वीडियो के अंदर शेयर किया है आप उसमें से हेल्प ले सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको यूज करके आंसर करें. These are some questions which you have to answer on the basis of today's class. ये कुछ सवाल हैं जिनका जवाब आपको आज की क्लास के बेसिस पर देना है और ये क्वेश्चन आपकी हिस्ट्री की नोटबुक के अंदर नोट डाउन होनी चाहिए. हिस्ट्री की एक प्रैक्टिकल नोटबुक बनेगी. आप सबको पता है कि एक साइड प्लेन शीट और एक साइड लाइन वाली रूलिंग शीट होनी चाहिए. आपकी ऐसी कॉपीज आपके कोर्स के अंदर अवेलेबल है. आपको उस कॉपी को कोर्स में से लेकर उसको एक न्यू कॉपी आपको हिस्ट्री की बनानी है, जिसके अंदर आपको अपना टॉपिक का नाम डाल के और आपको इन क्वेश्चंस को आंसर करना है. आई होप कि आपको आज की क्लास समझ आई हो. इफ़ यू हैव एनी डाउट आप मुझसे उसे मैसेज करके पूछ सकते हैं. एंड प्लीज़ आपको अपना होमवर्क नेक्स्ट क्लास तक करना है. जज़ाकल्लाह खैर. अस्सलाम वालेकुम. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स.